Hello students of class 8 of school DAPS. Welcome back. Today we are here to discuss the chapter number 4 which is Friendly Dolphin of your book English. Okay? आज हम लोग जो है चौथा चैप्टर फोर्थ चैप्टर देखेंगे इंग्लिश आपके बुक का, इस वाले बुक का इंग्लिश जो आपका बुक है नहीं है इसका फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। आज कौन सा चैप्टर है वो है फ्रेंडली डॉल्फिन। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं बस थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ आप लोग को हल्का सा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो एज यू कैन सी हियर दैट द टॉपिक इज फ्रेंडली डॉल्फिन। दैट मीन्स व्हाट? फ्रेंडली डॉल्फिन मतलब क्या? डॉल्फिन का जो नेचर है वो कैसा होता है? दोस्तों वाला होता है ना, यानी कि दोस्ती यारी वाली डॉल्फिन है ना। यानी कि अब यहाँ पर क्या आप समझ सकते हो कि टॉपिक से यहाँ पर क्या बतला रहा है, एक डॉल्फिन के नेचर को यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है कि एक डॉल्फिन का नेचर कैसा होता है ना। तो इस स्टोरी में सिर्फ इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। कभी कितना अगर इंसान मुश्किल में पड़ जाता है तो उसे किस तरीके से डॉल्फिन उसकी मदद करती है ना। फिर डॉल्फिन का नेचर कैसा होता है, फिर उसके बारे में और क्या क्या कहानियाँ पूर्व में बहुत साल पहले, बहुत वर्षों हजार साल पहले क्या उसके बारे में कहानियाँ थी और आज के डेट में क्या है, और लोग अभी तक डॉल्फिन से को कितने करीब से जान पाए हैं है ना। और वो किस तरीके से विभिन्न जब मुसीबतों में लोगों का सहायता किया है और उनकी और डॉल्फिन्स का एक और अलग दुनिया किस प्रकार की होती है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे है ना। तो चलो हम लोग सीधा इसके डिस्क्रिप्शन पार्ट में आते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में समरी टाइप का कुछ ऐसा कोई बात है नहीं है ना। चलो हम लोग सीधा इसके डिस्क्रिप्शन टाइप में आते हैं है ना। चलो एज यू कैन सी हियर द चैप्टर इज फ्रेंडली डॉल्फिन। अब यह क्या बोल रहा है, पहला लाइन हम लोग पढ़ेंगे। डू यू नो द स्टोरी ऑफ एरियन एंड द डॉल्फिन? The ancient Greeks told the story of a poet named Arion who was born at Lesbos, Greece, and went to Italy where he amazed great world. Amazed. सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्यन जो है, एरियन ARION है ना। आर्यन ये क्या है? ये एक कवि पोएट था, गाना बजाने वाला या गाने वाला इंसान था या कविता सुनाने वाला इंसान था है ना, पोएट था। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है? अमेज्ड, AMASSED, अमेज्ड। अमेज्ड मतलब होता है टू गैदर, टू अलग और गैदर। इस गैदर मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। इसका मतलब क्या होता है, या इसका मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, इकट्ठा है ना। या आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, यहाँ पर इकट्ठा है ना। या अर्जित करना, अर्जित करना। या आप इसको कमाना भी बोल सकते हो है ना, कमाना। ठीक है, तो वो बोल रहा है यहाँ पे स्टोरी में बताया क्या है। डू यू नो द स्टोरी ऑफ एरियन एंड द डॉल्फिन? क्या तुम्हें एक कहानी के बारे में तुम लोगों ने क्या वह कहानी सुना है? कौन सी कहानी? डॉल्फिन और एक इंसान एरियन की कहानी। द एंशिएंट ग्रीक्स टोल्ड द स्टोरी ऑफ ए पोएट नेम्ड एरियन। एंशिएंट मतलब होता है पुराने काल में, बहुत वर्ष पूर्व है ना। एंशिएंट ANCIENT, एंशिएंट मतलब होता है बहुत साल पहले, बहुत वर्ष पूर्व में, मतलब क्या हो गया? सदियों पहले है ना। तो वही बोल रहा है द एंशिएंट ग्रीक्स टोल्ड द स्टोरी ऑफ ए पोएट नेम्ड एरियन। ग्रीक्स मतलब किसको कहते हैं? ग्रीक्स जो ग्रीस के निवासी होते हैं ना, ग्रीस देश के निवासी होते हैं उसे ग्रीक्स कहते हैं। तो बोल रहा है बहुत साल पहले, बहुत वर्षों पूर्व जो है, जो ग्रीक्स होते थे, जो ग्रीस के निवासी होते थे, वे एक
कवि की कहानी सुनाते थे, गाना गाने वाले इंसान की कहानी सुनाते थे, और उस गाना गाने वाले इंसान का नाम क्या था? एरियन। और क्या बोल रहा है? वह was born at Lesbos, Greece, and he went to Italy where he amassed and gathered great wealth। मतलब बोल रहा है क्या? जो कि जन्म लिया कहाँ पर? ग्रीस में जन्म लेता है, और उसके बाद वह कमाने के लिए इटली चला जाता है, और वहाँ से बहुत पैसा कमा करके आता है वापस। वहाँ से बहुत पैसा कमाता है वहाँ पर, और उसके बाद वह वापस आ रहा होता है ना। ड्यूरिंग हिज रिटर्न टू ग्रीस द सेलर्स हु वांटेड हिज वेल्थ थ्रू एरियन इनटू द सी। उसके बाद पानी के रास्ते से होकर वो आ रहा था, बड़े वाले जहाज से। तो जो भी जहाज को चलाने वाले इंसान थे, जब उनको यह पता चला कि यह बहुत पैसा कमा के आ रहा है, तो उससे पैसा छीनने के लिए उसने क्या किया? पैसा छीनने के लिए क्या किया? उसको उठा के समुद्र में फेंक दिया। किसको? एरियन को, है ना। उसके बाद द पोएट वॉज अलाउड टू सिंग वन लास्ट सॉन्ग बिफोर ही वॉज टॉस्ड इनटू द वाटर। लेकिन उस कवि को, उस गाना गाने वाले इंसान को, उस कविता सुनाने वाले इंसान को फेंकने से पहले, पानी में फेंकने से पहले, समुद्र में फेंकने से पहले क्या होता है? उसे एक अंतिम बार जो है एक गाना सुनाने को कहा जाता है कि चलो तुम जो है मुझे गाना सुनाओ, है ना। तो क्या होता है? द सॉन्ग दैट ही sang so charmed a dolphin that it carried Arion on its back to the shore। शोर मतलब होता है किनारा, SHORE, शोर, SHORE, शोर। शोर मतलब किनारा, किनारा, ठीक है। शोर मतलब होता है किनारा। If you want, you can write it down within 30 seconds. If you want, you can write it down. Arion was a poet. It's a name, okay? Amass, to gather, to collect, इकट्ठा करना, अर्जित करना, कमाना। Ancient, 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 ancient मतलब पूर्व में, बहुत साल पहले, बहुत वर्ष पूर्व। SHORE, शोर, शोर मतलब किनारा, ठीक है। चलो, द सॉन्ग दैट इज sang so charmed the dolphin that it carried Arion on its back safely to the shore। अब जो गाना उसने गाया, तो समुद्र में बहुत सारे डॉल्फिन थे, है ना। तो एक डॉल्फिन को इतना पसंद आया वो गाना, उसके गाने को, उतना वह खुश हो गई उस गाने को सुनकर कि जब जैसे ही उसे पानी में फेंका, तो उसने अपने पीठ पर बैठाकर एरियन को समुद्र के दूसरे किनारे पर जाकर छोड़ दिया, है ना। देखो कितना वहाँ पर मदद किया उस डॉल्फिन ने उस एरियन का, है ना। फिर क्या होता है? इन फैक्ट द एंशिएंट ग्रीक्स कंसिडर्ड द डॉल्फिन्स टू बी अ सेक्रेड क्रिएचर। बोल रहे हैं सेक्रेड, सेक्रेड मतलब होता है धार्मिक या पवित्र, है ना। सेक्रेड, SACRED, सेक्रेड, पवित्र। सेक्रेड मतलब होता है पवित्र, धार्मिक, पवित्र। SACRED, सेक्रेड, पवित्र। अब क्या बोल रहा है? इनफैक्ट, हालांकि पुराने काल में ग्रीस में डॉल्फिन्स को जो है बहुत ही पवित्र जल वाला जीव माना जाता था, उसको बहुत ही पवित्र माना जाता था डॉल्फिन्स को, है ना। यू नो द डॉल्फिन इज 1 year old एंड लिव्स इन एन ओशनेरियम। बोल रहा है अब जो है एक डॉल्फिन है, उसका नाम क्या है? यूनो, ठीक है। उसका नाम क्या है? यूनो। अब क्या बोल रहा है? वो यूनो जो है 1 वर्ष का था, 1 साल का था, और कहाँ रहता था? ओशनेरियम, ओशनेरियम। OCEANARIUM, ओशनेरियम, है ना। OCEANARIUM, ओशनेरियम। ओशनेरियम मतलब होता है समुद्र के नीचे, समुद्र
समुद्र के नीचे। समुद्र के नीचे है ना ओशनेरियम। चलो, इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन, समुद्र के नीचे। समुद्र, ठीक है। चलो, अब यह ओशनेरियम क्या होता है भाई? दिस इज अ जू फॉर एनिमल्स दैट लिव इन द ओशन, है ना। हिज ट्रेनर टीचेस हिम मेनी ट्रिक्स। अब बोल रहा है यह क्या होता है, एक तरीके से जो है चिड़ियाघर में, है ना, जू जो होता है ना चिड़ियाघर, जिस तरह के इंसान वो जो चिड़ियाघर होता है वो बाहरी तरीके से, उस तरह का चिड़ियाघर क्या होता है नीचे अंदर के तरीके से, जहाँ पर जानवर रहते हैं ना। तो वही बोल रहा है यह जो है जानवरों के रहने वाले जू के तरह है, जो कि कहाँ पर है, समुद्र के अंदर में है, समुद्र के नीचे में है ना। हिज ट्रेनर टीचर्स हिम मेनी ट्रिक्स। अब बोल रहा है उसको, उसका जो ट्रेनर होता है वहाँ पे, वह उसको बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारे जो है उपाय, नए नए खेल सिखाता है ना, बहुत सारा जादू सिखाता है ना। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ यूनो इज एबल टू परफॉर्म वेल ही गेट्स अ फिश एज अ रिवॉर्ड एंड यूनो लव्स फिश। बोल रहा है अगर यूनो जो है, जो उसका ट्रेनर उसको सिखाता है, उसको अच्छे से वह पूरा करता है, उसको अच्छे से कॉपी करता है, तो उसके उपलक्ष्य में या उसको पूरा करने के बाद जो है ट्रेनर जो है खुशी से उसको क्या देता है, एक मछली खाने को देता है ना। और क्या है बताता है यूनो को जो है मछली बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ठीक है। Some of the tricks that dolphins learn are jumping over high poles and playing basketball by tossing the ball upwards so that it goes right into the basket. अब उसके बाद क्या बता रहा है, समुद्र तल के नीचे में बास्केटबॉल भी लगा हुआ है वहाँ पर, वहाँ पे ये लोग का अपना बास्केटबॉल होता है कुछ तो, है ना। तो फिर बोल रहा है कोई कोई ट्रिक कैसा होता है जिसमें क्या होता है, डॉल्फिन्स को कूदना होता है। कहाँ पे कूदना होता है, बड़े बड़े पोल्स के ऊपर से कूदना होता है ना। उसके बाद क्या बोलता है, और बास्केटबॉल खेलना होता है, किसे, अपने इस पर बॉल रख करके ऊपर फेंकना, है ना। और फिर दूसरी डॉल्फिन भी उसको अपने ऊपर रखती है, फिर वो भी फेंकती है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इस तरीके से करने से क्या होता है कि, और बॉल को एक टोकरे में, जैसे बास्केटबॉल खेलते हैं तो डालते हैं ना जाली के अंदर में, वैसे इसमें भी ये लोग भी डालते हैं इसी तरीके से। At the oceanarium, the dolphins are not only taught how to entertain people by performing various kind of tricks, but they are also well looked after. बोल रहा है, और उस समुद्र तल के नीचे में जिस जू में जहाँ पर डॉल्फिन्स को लोग को रखा जाता है, वहाँ पर ना सिर्फ उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि उनका अच्छे से ख्याल भी रखा जाता है। बट दे आर ऑल्सो वेल लुक्ड आफ्टर, मतलब और उनका जो है अच्छे तरीके से ख्याल भी रखा जाता है। उसके बाद बोल रहा है, व्हाट डज अ डॉल्फिन लुक लाइक। डॉल्फिन जो है किस तरीके का दिखता है ना। इन अपीयरेंस, दिखने में, है ना। अपीयरेंस मतलब दिखना में, दिखने में। इन अपीयरेंस, इन अपीयरेंस, इन अलग है और अपीयरेंस इन अपीयरेंस, ठीक है, देखने में। देखने में इन अपीयरेंस इट रिजेंबल्स अ फिश। रिजेंबल मतलब होता है किसी के तरह दिखना, है ना, किसी के तरह दिखना। तो इन अपीयरेंस इट रिजेंबल्स अ फिश मतलब क्या, देखने में जो डॉल्फिन होता है वो बिल्कुल मछली की तरह दिखता है ना। बट इट इज एक्चुअली अ वार्म ब्लडेड मैमल, लेकिन वो वाकई में क्या है, जो वह जो है वाकई में गर्म खून वाली जो है मैमल होती है। मैमल कौन होता है, जो कि बच्चों को जन्म देता है, अंडों को नहीं, है ना। वैसे लोगों को क्या कहता है, वैसे को क्या कहता है, मैमल कहा जाता है, जो कि बच्चों को अपना दूध पिलाती है ना, वैसे लोगों को मैमल कहा जाता है, ठीक है।
दैट इज अ मदर डॉल्फिन डज नॉट ले एग्स। अब बता रहा है मादा डॉल्फिन जो होती है वो अंडे नहीं देती है, बल्कि क्या करती है, इट गिव्स बर्थ टू बेबी डॉल्फिन्स एंड सकल्स इट यंग। वह जो है क्या करती है, वह बच्चे डॉल्फिन को जन्म देती है और उन्हें उनके जवान होने तक वह जो है उनका जो है ख्याल रखती है ना। उसके बाद क्या बोला, डॉल्फिन लिव्स इन वाटर। डॉल्फिन कहाँ रहता है, पानी में रहता है। दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। लंग्स मतलब फेफड़ा। वे जो है किस तरीके से सांस लेते हैं, वे अपने फेफड़ों के माध्यम से सांस लेते हैं, है ना। एंड मस्ट कम टू द सरफेस फॉर एयर। और जो है वे जो है पानी की ऊपरी सतह में आकर के जो है ऊपर आकर के जो है हवा लेते हैं, है ना। दे आर एक्चुअली लिटिल वेल्स एंड स्विम टुगेदर इन लार्ज नंबर्स। वाकई में क्या है, अगर उन्हें देखोगे तो वाकई में आपको लगेगा कि वह छोटी मोटी वेल मछली है ना। और हमेशा जो है एक साथ बड़ी संख्या में चलती है, जहाँ भी जाती है तो एक साथ बहुत सारे जो है डॉल्फिन्स एक साथ चलते हैं, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, डॉल्फिन प्रोड्यूस हाई पिच्ड साउंड्स और सॉन्ग्स। बोल रहा है डॉल्फिन जो है अगर कुछ बोलती है तो बहुत उसकी जो है इंटेंसिटी जो है बहुत ही लाउड होती है ना। उसमें बहुत तेजपन होता है, बहुत ही लाउड होता है, बहुत ही चिल्लाहटपूर्ण होता है ना। या तो वह गाना गा रही हो या तो वह आवाज़ कर रही हो तो वह बहुत ही तीव्र गति का होता है, तीव्र आवाज़ सा होता है ना, तेज आवाज़ सा होता है। दे यूज दिस साउंड्स टू सिग्नल टू वन अनदर टू लोकेट फूड एंड अदर ऑब्जेक्ट्स थ्रू अ प्रोसेस नोन एज इकोलोकेशन। अब क्या बोल रहा है कि वे ऐसा साउंड किस लिए करते हैं, ताकि वे एक दूसरे को, एक डॉल्फिन दूसरे डॉल्फिन को खाना कहाँ पर है उसके बारे में जानकारी दे सके, है ना। या नहीं तो एक और भी चीज़ें अगर किसी चीज़ को दिखती है, किसी डॉल्फिन को कोई दिखता है तो उसके बारे में जानकारी दे सके कि यह सामान यहाँ पर है या सामान वहाँ पर है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इकोलोकेशन, है ना। इकोलोकेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। दे हैव लार्ज ब्रेन्स एंड आर हाईली इंटेलिजेंट। उनका जो दिमाग है वो बहुत बड़ा होता है और बहुत ही तेज होता है और वे लोग बहुत ही ज़्यादा चालाक होते हैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। देयर सेंसिटिव हियरिंग इज इम्पॉर्टेंट इन द एनिमल्स इकोसिस्टम, इकोलोकेशन सिस्टम। बोल रहा है और उनका तेज सुनने की क्षमता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहाँ पर, एनिमल के इकोलोकेशन सिस्टम में। यानी कि किसमें, तेज सुनेंगे तभी तो कहाँ पर क्या है, खाना है क्या है नहीं है, कहाँ पर ये क्या दुश्मन है वो उसका पता चल पाएगा उनको, है ना। फिर क्या बोल रहा है आगे, देयर द डॉल्फिन एमिट्स साउंड्स विच रेंजेस फ्रॉम बीप्स टू विसल्स टू क्लिक। डॉल्फिन जो है जो आवाज़ निकालते हैं बाहर की तरफ, वह क्या होता है, बीप से लेके सीटी तक का होता है ना। मतलब बीप मतलब क्या है, जो धीरे से आवाज़ कर टा टाइप से है ना, ये बीप होता है। विसल मतलब क्या, सीटी टाइप से बजाते हैं ना, तो वो विसल कहलाता है। तो वो वही बोल रहा है, डॉल्फिन जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरीके का साउंड करती है, वो साउंड जो है डिफरेंट तरीके का साउंड निकालती है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, थ्रू इट्स ब्लो होल और नॉस्ट्रिल, वे अपने नाक के छेदों से भी आवाज़ निकालते हैं, है ना। उसके बाद द साउंड वेव्स रीच डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एंड बाउंस बैक टू द डॉल्फिन सेटिंग अप वाइब्रेशन इन द एयर। बोल रहा है वह जो आवाज़ निकालती है तो वह दूर तक जाती है, ऑब्जेक्ट से टकराती है, उसके बाद वह वापस से उसके कान में आकर के वापस से उसका कान में जो है वह आवाज़ उसका खुद का वापस आता है और कान को थोड़ा वाइब्रेट कर देता है ना। डॉल्फिन सीम टू बी वेरी इमोशनल क्रिएचर्स एंड कैन फॉर्म बॉन्ड्स ऑफ अफेक्शन विथ अदर डॉल्फिन्स एज वेल एज ह्यूमन बीइंग्स। बोल रहा है डॉल्फिन जो है वाकई में बहुत ही इमोशनल क्रिएचर होती है ना, बहुत ही ज़्यादा भाव वाली डॉल्फिन क्रिएचर होती है ना। और क्या हो रहा है, वह जो है ढेर सारा प्यार बरसा सकती है दूसरे डॉल्फिन के साथ और मनुष्य के साथ। मतलब मनुष्य के साथ भी बहुत सारे वो प्यार कर सकती है मनुष्य को, और डॉल्फिन भी एक दूसरे डॉल्फिन से बहुत सारा प्यार कर सकती है। फिर क्या बोल रहा है, दे आर प्लेफुल सोशल क्रिएचर्स एंड कॉन्टैक्ट विद अदर प्रोबेबली कीप्स देम अलर्ट एंड अलाइव। बोल रहा है डॉल्फिन जो होती है वह बहुत ही खेलने वाली मुद्रा में होती है, बहुत ही ये होता है ना, खेलने में सहयोग देने वाली भी होती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्रिएचर होती है। और क्या होता है, और क्योंकि वह इंसानों के साथ भी करीब आती है, इंसानों के नज़दीक भी आती है, इसके कारण जो है वह हमेशा सतर्क भी रहती है ना, हमेशा जगी हुई, हमेशा सतर्क भी रहती है। उसके बाद क्या बोल रहा है, साइंटिस्ट्स
believed that dolphins, like whales, were land-dwelling animals. Millions of years ago, they have gradually adapted themselves to the life of sea. है ना? ड्वेलिंग एनिमल्स मतलब क्या होता है? वैसे एनिमल्स जो कि जमीन पे भी अपना समय बिताते हैं, है ना? ड्वेलिंग मतलब जमीन पर समय बिताने वाले इंसान को, जानवर को भी ड्वेलिंग एनिमल्स कहा जाता है ना? और वैज्ञानिकों का मानना है कि डॉल्फिन जो है वे, जैसा कि माना जाता है कि वेल्स भी बहुत साल पहले, हजारों लाखों साल पहले जो है वो भी अपना समय जो है जमीन पे बिताती थी। तो यह भी जो है डॉल्फिन भी जो है, इसका भी लाखों लाख साल पहले जो है यह भी समय अपना जमीन पे ही बिताया करती थी। और उसके बाद धीरे धीरे एंड दे हैव ग्रेजुअली अडैप्टेड देमसेल्व्स टू द लाइफ इन द सी। उसके बाद वे लोग धीरे धीरे करके अपना जो है अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल के, पानी के वातावरण के अनुसार ढाल के पानी में रहना शुरू कर दिए। अब क्या बोल रहा है? यू मे वंडर हाउ द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ लैंड एनिमल टू सी ड्वेलिंग एनिमल टुक प्लेस। बोल रहा है पर अब तुम्हें आश्चर्य होगा कि यह कैसे पॉसिबल हुआ, इतना ज़्यादा जो चेंजेस हुआ, यह ट्रांसफॉर्म हुआ, या कैसे पॉसिबल हुआ कि एक ज़मीन पे रहने वाला एनिमल, जानवर जो है, वो जो है पानी में जाके रह रहा है। अब बोला हियर इज हाउ इट हैपेंड। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह सब कैसे हुआ, घटित हुआ। द फोर लेग्स ऑफ द लैंड एनिमल्स बिकेम शॉर्ट एंड फॉर्म द फ्लिपर्स। बोल रहा है फोर लेग्स जो थे इंसान के, जो फोर लेग्स जो थे डॉल्फिन्स के, वे जो है दिन दिन जो है वो छोटा होते गए, है ना? और वे उसके क्या बन गए? उस डॉल्फिन के क्या बन गए? फ्लिपर्स बन गए, है ना? फ्लिपर्स बन गए। उसके बाद क्या होता है? द हिंड लेग्स डिसअपीयर्ड। और जो उनका नीचे वाला जो पैर था, छोटा सा पैर था, वो जो है बिल्कुल गायब ही हो गया। द टेल वॉज मॉडिफाइड इनटू टेल फ्लक्स। और जो उनका पूंछ था, वो जो डॉल्फिन के पीछे का जो पोर्शन होता है ना, ये वाला पोर्शन, जैसे ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना आप लोगों को, ये वाला पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन डॉल्फिन का, तो यही बता रहा है कि और जो इनका जो क्या था, टेल था, पूंछ था, वो जो है आपको इस फ्लक्स में ये मॉडिफाई हो गया, यानी कि वो जो है उसके पीछे में इस तरीके से वो जो है उसमें परिवर्तित हो गया, है ना? उसके बाद बोला द नॉस्ट्रिल्स वर मॉडिफाइड इनटू अ सिंगल ब्लो होल ऑन टॉप ऑफ द हेड थ्रू विच द एनिमल ब्रीथ्स। और जो उनके नाक के दो छेद हुआ करते थे, वह धीरे धीरे जो है एक ही छेद में बच गया। और वो भी कहाँ? उसके सर के बिल्कुल ऊपर में एक छोटा सा छेद बच गया, है ना? जिसके मदद से वह जो है सांस लिया करते थे। द शेप ऑफ द बॉडी चेंज टू अलाउ द एनिमल टू मूव इन द वाटर। उसके बाद उनके शरीर के आकार में भी परिवर्तन हुआ ताकि वह जो है पानी में अच्छे तरीके से जो है मूव कर सके। द फर ऑफ द लैंड एनिमल वॉज लॉस्ट। और उसकी जो पंखे टाइप से, जो परे टाइप से जो थी उस एनिमल की, वह धीरे धीरे बिल्कुल ही गायब हो गई। इट वॉज रिप्लेस्ड बाय अ लेयर ऑफ ब्लबर और फैट जस्ट अंडर द स्किन टू कीप द एनिमल वार्म इन द सी वाटर। बोल रहा है जो फर था वह जो है बिल्कुल गायब ही हो गया। उसके जगह क्या आ गया? उसके जगह उस डॉल्फिन मछली का चर्बी आ गया, है ना? वो चर्बी क्यों आ गया? ताकि पानी में जब ठंड का मौसम होता है तो वह उस चर्बी के माध्यम से, चर्बी की सहायता से वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सके और गर्म रख सके, है ना? द लैंड एनिमल सेंस ऑफ स्मेल वॉज ऑलमोस्ट टोटली लॉस्ट एंड इट्स आईसाइट हैड डिमिनिश्ड। बोल रहा है और जमीन पर रहने वाले एनिमल के सूंघने की क्षमता को जो है बिल्कुल खत्म ही हो गई, और इसके देखने की क्षमता भी जमीन पर बिल्कुल खत्म ही हो गई। बट इन द सी क्रिएचर अ हाईली सेंसिटिव इनर ईयर डेवलप्ड। लेकिन जैसे ही वह पानी के अंदर गया, समुद्र के अंदर गया, उसके अंदर बहुत ही तीव्र गति से सुनने की प्रवृत्ति उसके अंदर डेवलप कर गई, है ना? बिकॉज पावरफुल सेंस ऑफ हियरिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर इको लोकेशन। क्यों? क्योंकि सुनने की क्षमता अगर आपकी ज़्यादा होगी तो ही आप इको लोकेशन के प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। मतलब अगर एक डॉल्फिन बोलता है तो दूर में बहुत दूर किलोमीटर पे भी बैठे डॉल्फिन को सुनाई दे रहा है कि कोई मुझे बुला रहा है ना? तो उसके सुनने की क्षमता बहुत ही अधिक हो गई। व्हेन द यंग, डू यू नो that when a female dolphin is about to give a birth to her baby, other female members of the school stays close to her, probably to offer help and to prevent her from being separated from the school. बोल रहा है कि क्या तुम्हें पता है कि जब एक मादा डॉल्फिन अपने बच्चों को जन्म देती है तो वह जो है चारों तरफ से जो है सराउंडेड होती है अपने बाकी डॉल्फिन्स के साथ,
है ना, किस लिए, ताकि वह बाकी जो डॉल्फिन है उसको बच्चे को जन्म देने में मदद कर सके, है ना। When the young dolphin emerges from its mother, one of the ants escorts quickly to the surface of the water so that it can take the first breath of the air. और जब जवान डॉल्फिन जो है जमीन से जवान डॉल्फिन जो है वह अपनी मामा के गोद से पेट से निकलता है, बाहर आता है, तो उसकी आंटी रूपी दूसरी डॉल्फिन जो है उसे लेकर जाती है वहाँ से जल्दी से और उसे पानी के ऊपर वाले सरफेस में लेके जाती है ताकि वो जल्द से जल्द जो है सांस ले सके, हवा ले सके, बाहर की वातावरण का जो है हवा ले सके, है ना। डॉल्फिन्स आर ऑफ सेवरल काइंड्स, अब बता रहा है डॉल्फिन्स के बहुत तरीके के होते हैं, डॉल्फिन्स भी बहुत तरीके के होते हैं, भिन्न भिन्न तरीके के होते हैं। अब उसका क्या क्या प्रकार है? सम ऑफ देम आर कॉमन डॉल्फिन, कोई डॉल्फिन नॉर्मल तरीके के होते हैं, बिल्कुल सामान्य तरीके के होते हैं। द बॉटल नोज डॉल्फिन, और कोई डॉल्फिन जो है उसका नाक जो है बिल्कुल बॉटल की तरह, नोज उसका जो है बिल्कुल बॉटल की तरह होता है, एकदम लंबा सा ऐसा करके, है ना। कुछ का नाम होता है रिसोर्स डॉल्फिन, कोई का नाम होता है द अमेजोनियन डॉल्फिन, है ना। फ्रॉम टाइम इमेमोरियल डॉल्फिन्स हैव बीन ब्रॉट ऑफ ए हाईली इंटेलिजेंट क्रिएचर्स, है ना, ऑलमोस्ट एज इंटेलिजेंट एज ह्यूमन बीइंग्स। और बोल रहा है इमेमोरियल, इमेमोरियल, क्या है? इमेमोरियल, पुरातन, क्या है? पुरातन। IMMEMORIAL, इमेमोरियल, है ना। और पुराने समय में से लेकर और आज तक यही माना जाता है कि डॉल्फिन जो है बहुत ही तेज मछली हुआ टाइप का होती है, बहुत ही तेज जानवर होती है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है? और कितना इंटेलिजेंट होती है? जितना कि एक आम इंसान इंटेलिजेंट होता है उतना वह इंटेलिजेंट होती है। द अर्लीस्ट नोन स्टोरी ऑफ ए डॉल्फिन हेल्पफुलनेस टू अ ह्यूमन बीइंग्स हैज बीन रिकॉर्डेड बाय द रोमन राइटर प्लूटार्क। द लीजेंड गोज दैट वंस टेलीमैकस सन ऑफ द ग्रीक हीरो ओडिसस फेल इनटू द सी। बोल रहा है और एक बहुत पहले की कहानी है जो कि डॉल्फिन के मदद करने वाले स्वभाव को दर्शाता है। किस तरीके से? तो एक बार की बात है जब रोमन राइटर जो है प्लूटार्क ने अपने कहानी में डॉल्फिन के मदद के बारे में बताया था। क्या बताया था? द लीजेंड गोज दैट वंस टेलीमैकस सन ऑफ ग्रीक हीरो ओडिसस, और ग्रीस के राज्य का जो एक बहुत ही बड़ा इंसान था ओडिसस, उसका बेटा टेलीमाकस था, वह एक बार गलती से जो है पानी में गिर गया, फेल इनटू द सी। ही वुड हैव ड्राउंड मतलब होता है डूब जाना, DROWNED, ड्राउंड, DROWNED, डूबना। ड्राउंड लिखिए आप लोग, सिर्फ ड्राउन मतलब डूबना, ठीक है। और यह माना जा रहा था कि जैसे ही वो जो ओडिसस का बेटा जो है टेलीमाकस पानी में गिरा तो वह बिल्कुल जो है वह डूब ही गया होता। और फिर क्या होता है? अचानक से क्या होता है? बट ऑन सीइंग हिम ड्राउनिंग अ डॉल्फिन पुश्ड इनटू द शोर। लेकिन जैसे ही एक डॉल्फिन की नज़र पड़ी उस टेलीमाकस पर कि वह इंसान डूब रहा है गलती से, तो वह जो है डॉल्फिन आता है और उसको ढकेल के जो है समुद्र के किनारे ले जाकर छोड़ देता है। फिर क्या होता है? आफ्टर दिस इंसिडेंट ओडिसस कैरिड द इमेज ऑफ ए डॉल्फिन ऑन हिज शील्ड। उसके बाद, इस घटना के बाद ओडिसस जो है अपने कवच पर, अपने जिस कवच को पहन के वह चलता था, गुजरता था, लड़ाई के लिए किया जाता था, उसको पहन के उसके ऊपर उसने जो है डॉल्फिन का चित्र अंकित कर लिया, है ना, डॉल्फिन का चित्र बनवा लिया, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा? द फ्रेंडशिप बिटवीन अ डॉल्फिन एंड अ यंग बॉय इज ऑल्सो रिकॉर्डेड बाय द रोमन साइंटिस्ट प्लिनी इन हिज बुक नेचुरल हिस्ट्री। और इंसान और डॉल्फिन के बीच के दोस्ती का जो है
एक और वाकया कहां पर पेश किया गया है? रोमन साइंटिस्ट प्लिनी के बुक में, रोमन साइंटिस्ट प्लिनी के बुक में, और उसकी बुक का क्या नाम है? नेचुरल हिस्ट्री। उसके बाद क्या बोलता है? मॉडर्न साइंटिस्ट आर कंडक्टिंग रिसर्च टू नो मोर अबाउट द डॉल्फिन्स। दिस रिसर्चेस कॉन्सेंट्रेट मेनली ऑन द डॉल्फिन्स वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर एंड इकोलोकेशन। और बोल रहा है आधुनिक वैज्ञानिक जो है बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं डॉल्फिन्स पे, है ना, डॉल्फिन्स को लेकर बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं। और इन रिसर्च में क्या कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है? दिस रिसर्च कॉन्सेंट्रेट मेनली ऑन द डॉल्फिन्स। इन सारे रिसर्चों में मेनली फोकस डॉल्फिन्स के ऊपर ही किया गया है। वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग, वे किस तरीके से एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, एक डॉल्फिन दूसरे के डॉल्फिन के साथ बात करता है ना, ताकि उसे खाने का पता चल सके, अपने दुश्मन के बारे में पता चल सके, कौन कहाँ है इसके बारे में पता चल सके, इसके बारे में पता किया जा रहा है, उस पर शोध किया जा रहा है। इवेंचुअली रिसर्चर्स होप टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द डॉल्फिन्स। और बोल रहा है और आखिरकार यह माना जाता है या माना जा रहा है कि बहुत जल्द जो है डॉल्फिन किस तरीके से बात करते हैं एक दूसरे से, उनकी भाषा को समझने का कार्य जो है साइंटिस्ट बहुत जल्द कर पाएंगे। एंड सम डे दे माइट इवन बी एबल टू हेल्प द डॉल्फिन्स कम्युनिकेट विद द ह्यूमंस। और ऐसा माना जा रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि डॉल्फिन्स जो है आराम से इंसानों के साथ भी बातचीत कर सकेंगे और इंसानों के साथ भी संबंध स्थापित कर सकेंगे। मतलब कि क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से साथ घुल मिलकर रह सकेंगे या उनकी एक दूसरे की बात को समझ बूझ सकेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा? एक जीव जो कि पानी में रहता है और कितनी मदद करने की क्षमता उसके अंदर होती है। जब इंसान डूब रहा होता है तो उसे किनारे पर ले जाने का कार्य भी वही डॉल्फिन करता है। बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत ही तेज होता है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, ख़त्म करते हैं हम लोग 4th चैप्टर, है ना। Hope you liked it. If you have liked it, go to your YouTube page and subscribe the channel and like the videos. Thank you. We will be meeting in the next lecture.